Hey guys, welcome back to our YouTube channel, and today I am going to discuss you the most important and the another important point for all the medical graduates. So the point is what is going on in the government bodies for the foreign medical graduates and also for the Indian medical graduates. Before going to start the video, the most important point कि कोविड की सिचुएशन इंडिया में बहुत ही खतरनाक और बहुत ही खराब होती जा रही है. सो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, घर पे ही रहिएगा, और अगर आपका कोई भी ज़रूरी काम है, अगर आप बाहर भी जाते हो तो प्रिकॉशन सबसे पहले आपको लेना चाहिए. फर्स्टली द एनएमसी बिल. तो मैं आपको सबसे पहले यही आपको बता दूं कि जो यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र का जो मेन पॉइंट है ये सिर्फ एप्लीकेबल है जो स्टूडेंट्स 11th और 12th और साथ साथ MBBS की पढ़ाई बाहर से की है उनके लिए एप्लीकेबल है. अगर आपने 11th 12th इंडिया में ही किया है तो आपके लिए यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है. बट जो पॉइंट्स आपको कंसिडर करने हैं कि जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए जो एक अलग से एग्ज़ाम दी है और साथ के साथ जो इन्होंने कहा है कि आपको जो एग्ज़ाम रहेगी आपको विदिन 2 years आपको कंप्लीट करनी होगी. सो ये जो 2 पॉइंट्स है कि आपको ध्यान में रखना है कि यही जो एनएमसी ड्राफ्ट में जो ये 2 पॉइंट्स ये दिए, यही पॉइंट्स जो एनएमसी ने कंसिडर करने चाहिए. बट एज लॉट्स ऑफ यूट्यूब चैनल स्टार्टेड दिस कैंपेन की सो यहाँ पे जो अटेम्प्ट्स की लिमिट्स है ये हटवा दी जाए और साथ के साथ जो अलग से एग्ज़ाम जो इन्होंने दिया है तो ये इंडियन ग्रेजुएट्स के लिए भी ये एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि दोनों में अनफेयरनेस क्यों होना चाहिए. आई होप ये जो इशू रहेगा ये जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा. सो नाउ द अनदर पॉइंट इज कि इंडिया में कोविड के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि मोर देन 3 lakhs जो केसेस है वो हर दिन इंडिया में आ रहे हैं. और इस केसेस के तहत जो कि इंडिया में डॉक्टर्स की बहुत ही रिक्वायरमेंट जो है और ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए बहुत सारे आइडियाज़ है जो गवर्नमेंट्स को सजेस्ट किए गए हैं कि आपको जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स है बहुत ज़्यादा फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो है कि यहाँ पे जो FMG एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं. सो गवर्नमेंट को ये कंसिडर करना चाहिए कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो रहे वो बिना एग्ज़ाम दिए मतलब एग्ज़ाम ना दिए वो प्रैक्टिस कर पाए और उनको कोविड सिचुएशन में उनको इन्वॉल्व किया जाए. और इसी वजह से जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स है उनके लिए भी प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ साथ जो कोविड की सिचुएशन भी और अच्छी हो सकती है. लेट से ये क्या होता है. बट ऑलरेडी ये जो डिसीजन है कर्नाटक गवर्नमेंट में ऑलरेडी इन्होंने कंसीडर कर लिया है और कर्नाटक गवर्नमेंट में कहा है कि हम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को कोविड सिचुएशन में हम इन्वॉल्व कर रहे हैं. सो दिस इज़ वेरी अप्रिशिएटेबल. एंड ऑल्सो फॉर द महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए जो हमने अपील यहाँ पे भेजी है. सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बॉडीज़ के साथ हमारी मीटिंग चल रही है और मीटिंग्स में होता है कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को कंसिडर किया जाए. सो ये काफ़ी अच्छा होगा बिकॉज महाराष्ट्र की जो सिचुएशन है बहुत ही ख़राब होती जा रही है. सो देखना ये होगा कि गवर्नमेंट बॉडीज़ क्या एक्शन लेती है और गवर्नमेंट बॉडीज़ क्या पॉइंट कंसीडर करती है. नाउ फॉर द नीट PG स्टूडेंट्स दैट इज़ रिसेंटली जो PMO के ऑफिस से जो न्यूज़ आई है उन्होंने काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए हैं और ये काफ़ी सारे पॉइंट्स अच्छे कि कोविड सिचुएशन को किस तरह से जो कोविड की सिचुएशन है वो कैसी अच्छी हो सकती है. सो ये पॉइंट्स के लिए बहुत सारे जो पॉइंट्स है वो PMO के ऑफिस से डिक्लेयर हुए हैं. सो नीट PG को 4 महीने तक पोस्टपोन कर दिया गया है. सो ये एग्ज़ाम जो है नीट PG के एग्ज़ाम में बाद में हो. इसके बाद जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स है जो फाइनल ईयर में है उनको जो है कि इस ड्यूटी में यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है. एंड साथ के साथ जो मेडिकल इंटर्न्स है इनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया. एंड ऑल्सो इसी के साथ जो BSc और JNM जो नर्सेस है इनको भी फुल टाइम कोविड ड्यूटी के लिए अपॉइंट किया जाएगा और अंडर सुपर डॉक्टर्स के साथ. और ये जो पॉइंट्स है ये काफ़ी अच्छे हैं कि इससे जो कोविड्स की जो सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक जो अंडर में आ सकती है, अंडर कंट्रोल आ सकती है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. जो मैंने यहाँ पे जो पॉइंट्स आपको बताए जो NMC ड्राफ्ट के लिए उसके साथ जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को उनको भी जो इन्वॉल्व किया जाए कोविड ड्यूटीज़ में. सो ये जो पॉइंट्स है ये काफ़ी अच्छे हैं और देखते हैं हम कि ये पॉइंट्स कब तक रिजॉल्व होते हैं और जब ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से सो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको उसकी भी वीडियो जल्द से जल्द मिल जाएगी. इसके साथ साथ हम यहाँ पे हमारी वेबसाइट भी जल्दी लॉन्च करने वाले हैं तो इसका भी आपको इंट्रो हमारे यूट्यूब चैनल पे ही देखने को मिलेगा. और उस वेबसाइट पे आप जो नए पोस्ट है जो नई इन्फॉर्मेशन है उस वेबसाइट से आप ले सकते हो. वहाँ पे जो आपको न्यू अपडेट्स है वो काफ़ी जल्दी मिल जाएगी बिकॉज वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और उससे पहले ही जो आपको इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे हमारे मिल जाएगी. सो
Hope the website will be launched soon, and the intro will be out very soon on our YouTube channel. So take care and goodbye.